शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में ये बताने चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गीता क्यों सुनाना पड़ा? क्या अर्जुन को इसकी ज़रूरत थी या किसी और को इसकी ज़रूरत थी? महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद धनुर्धर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में लड़ना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाली बुरी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था, जिसके जरिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश दिया। क्या उपदेश था, क्या उद्देश्य था? प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को ही अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए और उसके विषाद योग को दूर करने के लिए किया था, या संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए उनका ये आह्वान था? इतना तो निश्चित है कि गीता का उपदेश भगवान ने केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति को अपनी प्राप्ति का मार्ग दिखलाने के लिए किया। आप जब देखेंगे सूक्ष्म दृष्टि से, जब उसका आप स्टडी करेंगे सूक्ष्म दृष्टि से, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने एक्चुअली में क्यों गीता अर्जुन को सुनाया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूं। इस बात का विश्वास लोगों को दिलाने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश किया। उन्होंने एक श्लोक कहा है। वो श्लोक क्या है? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु भ्रामते संगो सत्व कर्मणि। मतलब ये उपदेश का अर्थ यह है कि भविष्य की चिंता किए बिना जो आप काम कर रहे हैं उसे पूरी दृढ़ता से करते रहना चाहिए। अगर हम मौजूदा वक्त पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो आपका भविष्य ज़रूर उज्ज्वल होगा, ज़रूर बेहतर बनेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह ज्ञान संसार को देने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। संसार को यह वचन देने के लिए कि अगर दुराचारी भी पश्चाताप और ईश्वर भजन करेगा तो मुक्त हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे बड़ा से बड़ा दुराचारी भी क्यों न हो, यदि वह मुझे अनन्य भाव से भजता है उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छे निश्चय हो जाने से वह जल्दी ही धर्मात्मा होकर नित्य शांति प्राप्त करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने किसके लिए गीता कहा? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई भी खास काम के सफल होने पर ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है और साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी रखनी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्त्री, वैश्य और शूद्र भी परम गति प्राप्त कर सकते हैं। यह आश्वासन देने के लिए उन्हें गीता सुनाया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। समाज में स्त्री और शूद्रों को जो अत्यंत निम्न स्थान प्राप्त था, उनके कल्याण के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने से, किसका? मेरा आश्रय लेने से, मेरा भजन करने से स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और जो पाप योनि वाले हैं वे भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि भक्त अपना हृदय शुद्ध करेगा तो उसे सब प्रकार का पांडिन्य, बुद्धि योग मैं प्राप्त करा दूंगा। ये वचन देने के लिए उन्होंने गीता सुनाया।
गीता में उन्होंने ये भी कहा है कि हर इंसान के लिए कोई न कोई काम ज़रूर है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में हर इंसान में कोई ना खूबी ज़रूर होती है, बस ज़रूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से वो व्यक्ति काम कर सके। संसार को तो प्रेम पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने गीता का उपदेश दिया है। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते केसु चाप्यहम, अर्थात जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। संसार को ज्ञान का महत्व बताने के लिए उन्होंने गीता का उपदेश दिया है। ज्ञानी मनुष्य भगवान को बहुत प्यारा है, वह उसे अपना रूप ही बतलाते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, तू ज्ञानी बन, क्योंकि पाप सागर को पाप करने के लिए ज्ञान ही नौका रूप है। तो आज यदि हम देखें तो ये उपदेश हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे गीता में भगवान श्री कृष्ण की एक जगह कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल बाहर से ही वह दिखाता है कि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है, लेकिन अगर उसका मन अंदर से ही अंदर चलायमान होता है तो व्यक्ति सबसे झूठा और कपटी होता है। संसार को यह शिक्षा देने के लिए कि सभी मनुष्य को अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार धर्म का आचरण करना चाहिए, और मनुष्य का सच्चा साथी धर्म है जो मृत्यु के बाद ही भी उसके साथ जाता है। अर्थात श्री कृष्ण मनुष्य का साधारण धर्म क्या है, यह बताने के लिए गीता में भगवान ने उपदेश दिया है। अहिंसा, सत्य, भाषण, चोरी ना करना, काम, क्रोध और लोभ का त्याग और प्राणियों का हित करना, ये मनुष्य के साधारण धर्म है। भगवान ने यह बताने के लिए गीता का ज्ञान दिया कि सभी मानव ईश्वर की संतान है। संसार में मनुष्य केवल दो प्रकार के होते हैं, देवता और असुर। जिनके हृदय में दैवी संपदा है वह देवता है, और जिसके हृदय में आसुरी संपदा कार्य करती वह असुर है। इसके केवल अन्य कोई जाति नहीं है। और कलयुग में मानव को हर तरह की कशमकश से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान ने संसार को गीता के माध्यम से आश्वासन दिया है कि अब तुम व्यर्थ के झमेले मत पड़ो, मुझ पर विश्वास करो, मेरा भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा, सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी